भाई ये दोस्त हो कुंडा कलेकार, मैं हूँ जिला मुजफ्फरनगर, यूपी 12। ठीक। गांव बागोवाली। ये बोल रहा है, मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था कि सुफियान ने ऐसे ऐसे बोल दिया। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो भी देखी तो इसकी बात सही निकली कि सुफियान कह रहा सारे मदरसे चंदा लेते हैं। भाई सुफियान, हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है तेरे बोलने से। हमें प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने बोला कि सारे मदरसा चंदा खाते हैं, ये बात तो तुम्हें बोलनी भी नहीं चाहिए थी ना। तुम्हारे जुबान से ये बात अच्छी लगती बोलते हुए। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें पता है, तुमने कभी कायदा वायदा पढ़ाई होगा, मदरसे में गए होगे आप। आपको पता कि मदरसा क्या चीज़ होती है, दरसगाह क्या चीज़ होती है। ठीक है नहीं? अगर आप दरसगाह की वैल्यू को जानते या उसकी दरसगाह की और कारी की जो उस्ताद है उनकी इज्जतों को जानते तो आज आप यह बात नहीं बोलोते कि सारे मदरसा चंदा खाते हैं। सारे मदरसों का नाम आपने गलत लिया। अरे वो तो बोल देने को जो तू सट्टा सट्टा प्रमोट करता और है वो जो वो सबसे बड़ा गुनाह है। और वो जो तू सट्टा प्रमोट कर को कह रहा उनको जी, जिसमें एक के दो मिल रहे, वो भी मेहनत का। मेरे भाई मेहनत का उसे नहीं बोलते, मेहनत का उसे बोल लो जो अपने हाथ से मेहनत से काम किया हो, पसीने बहा को, और वो पैसा हो उसको मेहनत। उसे थोड़ा ही मेहनत बोल एक लो कि दूसरे को बोल दिया भाई एक का दो मिलेगा, एक उसका रुपए की एक बात चलेगा। नहीं जो। और जो गरीबों के घर उजड़ रहे हैं सट्टेबाजी से। आज तुम्हें 1 रुपए लगा के 2 रुपए जीत लेंगे, कल में ज्यादा लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे और फिर हार जाएंगे। वे उनके घर, गरीबों के घर बर्बाद होने लग रहे हैं। उनका कौन जिम्मेदार होगा? सरकार ने भी तो कुछ सोच समझ के इसको बैन किया इंडिया में, सट्टे को। ये सरकार ने इसे बैन कर दिया। और भाई हम छोटा मोटा व्लॉग नहीं बना रहे, हम कम से कम ऐसा बनाओगे 3 मिनट का, और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना कि वीडियो में क्या हमारी बात अच्छी है क्या गलत हो। अगर गलत होगी तो कमेंट करके बताना। ये जो सट्टा प्रमोट कर रहा भाई सुफियान भाई, ये मेहनत का है, ये सही है। दूसरे का घर बर्बाद हो रहा, किसी के घर में खाने के लिए है या नहीं है तो उनको इस लत पे लगा के और फिर उनको बर्बाद करना चाह रहा है सट्टे के नाम से। और तू कह रहा कि वो मेहनत का। कौन बता देगा? कोई भी नहीं बता सकता, किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ कि सट्टा खेल के और पैसा कमाना और वो हलाल का बोला जाता। किसी के गणित में और किताबों में नहीं लिखा हुआ अरे है। वो भी भाई चंदे की बात रहेगी, चंदे का पैसा आता है मदरसों में। कोई तेरी हाथ डाल के तेरी जेब में जबरदस्ती तो निकाल नहीं रहे, तो अपनी मर्जी से दे रहे हो। 10, 5 जितने भी तेरा मन करते इतने पैसे दे रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा पीछे तेरे पास से कि लेके जाएंगे। वो भी तेरा दिल करते है देते हैं। और वो ये सट्टे की बात रही, अब कुछ लोग बोल लेंगे अपनी मर्जी से खेल ले सट्टा, तो वो ये बात चंदे की है भाई। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि तू चंदा ही दे मुझे। तो हाँ। दोस्तों ये मतलब कि ये बात नहीं है कि भाई सुफियान ने जो बोल रहा है वो सारा सही बोल रहा है। उसमें कुछ जो इसने बोला ना कि सारे मदरसे चंदा खा रहे हैं। ओला 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 हाँ सही। ओलामाओं पर जो टिप्पणी की तूने सुफियान भाई, हर ओलामा ऐसे नहीं होते, हर मोहतमीम कारी, हर मुफ्ती ऐसे नहीं होते। भाई कोई कैसा कोई कैसा, तरह तरह के होते हैं। और दूसरी बात यह सुफियान भाई, ये बात तुम्हें कहने से पहले सोचनी चाहिए थी कि अगर तुमने ये बात कही तो तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। इब भी तो तुम जवाब दे रहे हो, इब भी तो 100 तरह की बात कर रहे हो कि ऐसे नहीं मैंने बोला था, वैसे बोला था, मेरा मकसद ये नहीं था वो नहीं था। मकसद जो तुम्हारा था वो तो तुमने बोल दिया। अब तो इस बात को घुमाने के लिए, इस बात को तुम छुपाने के लिए आगे की सफाई दे रहे हो, और सफाई नहीं दी जाती। एक झूठ छुपाने, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और 100 झूठ छुपाने के लिए एक सच बोलना पड़ता। याद अरे रखना सुफियान भाई। ये मेरे को तो ऐसा लगता है भाई खाली पब्लिसिटी के लिए था, ये व्यूज के लिए था कि मैं कुछ व्यूज के ऐसा लिए। बोल लूँ हाँ। मतलब मुसलमानों के खिलाफ या मदरसों के किसी के खिलाफ, जो मुझे लोग और भी ज़्यादा जानने लगे। मेरे को तो ऐसा लगता है बाकी आप लोगों की अब अपनी सोच है क्या राय, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इसने किस लिए बोल रहा है ये। बाकी बहुत से लोग इसके सपोर्ट में भी खड़े हैं, बहुत से इसके लोग इसके भाई अगेंस्ट भी सपोर्ट है। सुनो एक मिनट, सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, सपोर्ट में सिर्फ वही खड़ा जो 2-4 सोशल मीडिया वाले जानते, वही सपोर्ट में खड़ा, या वही होगा जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता होगा, वही इसके सपोर्ट में हो। भाई सपोर्ट की बात नहीं होती, बात हो हकीकत की। सपोर्ट आजकल आदमी उसे ही करो गलत इंसान को, सही इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता। और भाई हम गलत को सपोर्ट नहीं करते, हम सही को सपोर्ट करते। सुफियान भाई तेरी कुछ बात गलत हुई जो तेरे जुबान से गलत निकली, और गलत निकलने के बाद अब तुम सफाई दे रहे हो, सफाई देते रहो। लेकिन ये है गलती की माफ़ी तलाफी होती है, सफाई ना दो, सीधा गलती मान लो कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने ये बोला उसके लिए सॉरी, आज के बाद ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा।
किसी के भी बारे में। ये है गलती। अब गलती करने के बाद उसमें तुम सफाई भी दे रहे हो, बोलते हो कि आसमान छू लिया, आज की तारीख में देखो आज जो है कितना साइंस आगे बढ़ रहा है, आसमान छू भाई आसमान नहीं कोई भी छूता। आप बोलते कि हाँ आज की डेट में इंसान चांद पे चले गया और हम वहीं के वहीं पड़े, वो बात तुम्हारी जायज़ थी, वो चल सकती थी, लेकिन तुम्हें बोलते टाइम ये भी नहीं पता लग रहा क्या बोलना है क्या नहीं। बस मेरा तो भाई यही कहना है, मैं- बाकी तुम बोलो। मेरी तो राय है जो जनता बना सकती है ना, ऊपर पहुंचा सकती है, 1 सेकंड नहीं लगती नीचे लाने में जनता है। ये जनता कभी ऊपर पहुंचा देती है, अगर इसके खिलाफ आप ऐसी बात बोल लोगे तो मिनटों में ना नीचे ला देती है। और मेरे तो भाई जो भी लोग इसके खिलाफ मैं देख रहा हूँ, जब भी फेसबुक इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया में ऐप खोलता हूँ, हर जगह इसके खिलाफ वीडियो है। लेकिन इसके जितने फॉलोवर थे ना, अब तक के मेरे को नहीं लगता होगा कि 10,000 फॉलोवर भी घटे होंगे। जब आप इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कि इसने गलत बोल रहा है, तो इसको अनफॉलो भी तो करो ना, तभी तो पता चलेगा कि इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि बायकॉट करो ना, इसका अनफॉलो करो। बाइकआउट का ट्रेंड तो चला रखा है इन्होंने, स्टोरी लगा रहे बाइकआउट बाइकआउट, इसको अनफॉलो करो तभी तो पता चलेगा कि भाई ये लोग मुझे मतलब कि नाराजगी है, मेरी बात अच्छी नहीं लगी है मेरे फैनों को, तभी तो माफी मांगेगा। ऐसे माफी नहीं मांगने का। जो इसके फैन हो वे नाराजगी का सबूत तो दो। नाराजगी का सबूत ये होगा कि अनफॉलो करो। अनफॉलो करने से बाइकआउट होगी। ऐसे थोड़ा ही खाली मुंह से बोल देंगे बाइकआउट बाइकआउट। बाइकआउट का तो मतलब ये होगा अनफॉलो करोगे नहीं, नाम बाइकआउट कर लोगे कि तुम भी वायरल होगे और तुम्हारे भी व्यूज बनोगे। सारी बात व्यूज लेने की हो रही। अब मेरी बात सुनो भाई, क्या बात बोलना चाह रहा था मैं, हाँ अब सुफियान भाई ये भी कह रहे कि मुल्लाओं की 2-2 3-3 हज़ार तनख्वाह, उसमें क्या होता। मेरे भाई जो हफीज जी होते हैं ना, जो कारी होते हैं, हाफिज साहब होते हैं, आज की डेट में उनकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार होती है। अगर नहीं है तो इतनी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये जो तुम बोल रहे कि इनकी इतनी तनख्वाहें, तनख्वाह में ये क्या कर लेते होगे, इनका तो घर भी नहीं चलता। मेरे भाई वो दीन है, वो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके उस इतने पैसे में बरकत रखते। और तुम महीने में 40-40 कमा रहे, तब नहीं तुम्हारे पैसे में बरकत हो रही। तुम यहाँ अंदाजा लगा लो सुफियान भाई, उनकी कमाई को और तुम्हारी कमाई को कितना फर्क है। वे हलाल का कमा रहे, वे अपना मेहनत करके कमा रहे, वो बच्चों का साथ में दिमाग खर्च करके कमा रहे हैं वो। और उनकी तनख्वाह जो बांधते हैं वो जो मदरसे के मुतवल्ली होते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं, वो उनकी तनख्वाह बांधते हैं। जो मदरसे के मोहतमीम होते हैं, मदरसों में हम पढ़े, तुम पढ़े हो मदरसों में, हमने पढ़ा हुआ है मदरसों में, हमें पता है कि उस्तादों की क्या इज्जत होती है, क्या नहीं इज्जत होती है, मोहतमीम साहब का क्या काम होता है मदरसों में। ये अल्लाह का घर चलाना छोटा मोटा काम नहीं है। अपना घर तो दुनिया चलाता हराम से हलाल से, और हर आदमी भी हराम हलाल नहीं खाता। कोई ऐसा हो जो हलाल खाता है, कोई ऐसा हो जो हराम खाता है। भाई दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते, बहुत लंबी वीडियो होगी है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना भाई। अगर कोई गलती सलती हुई होगी तो माफ़ कर देना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा बस शेयर कर देना, सुफियान तक के पहुँचा दो इस वीडियो को, फिर देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है इस वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, और हम सब के उनके लिए ऐसी ही तरह के व्लॉग बनाया करेंगे। जो भी गलत बोल देगा उनकी वीडियो पे जो है ना, हम क्या बोलते हैं, चिकनी रोस्ट मारा करेंगे। क्योंकि भाई मुझे इतना पता नहीं, मैं मीडिया पे नया हूँ। मीडिया पे